देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। जी हां, जो बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय जो कि गोलियों से थर्रा गया, लेकिन सरकार मौन है, प्रशासन मौन है। बिहार में गठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद आपराधिक घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब अपराधी जब चाहे तब किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। हर रोज कोई न कोई ऐसी आपराधिक घटना सामने आती रहती है जिससे बिहार के लोगों में भय का माहौल देखने को मिलता है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे बिहार में हड़कंप मच गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में आपको समझाते हैं। दरअसल बेगूसराय में 2 बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ पाने में नाकाम रही। हालांकि बेगूसराय पुलिस के 7 गश्ती अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। एक्शन तो लिया गया, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा है। जो पुलिसकर्मियों की वहां पर ड्यूटी थी उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन अपराधी अभी भी फरार है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अब कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अब अपराधी बेखौफ और बेलगाम हैं और घटना के विरोध में बीजेपी ने बेगूसराय में प्रदर्शन भी किया है। ये ट्वीट जो कि बीजेपी की तरफ से सामने आया है, मंत्री अश्विनी चौबे जी ने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट आप देखिए जो उन्होंने किया है। बिहार के बेगूसराय में खुलेआम फायरिंग कर 10 लोगों को गोली मार देने की घटना राज्य में गिरती कानून व्यवस्था का परिचय है। नीतीश जी, क्या यही जनता का राज है? ये पूछ रही है बीजेपी बार बार। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जनता दहशत में है। ये बीजेपी लगातार आरोप नीतीश कुमार पर लगा रही है और नीतीश कुमार को बेखौफ अपराधियों को लेकर और बढ़ते अपराध को लेकर घेर रही है। बेगूसराय में जो घटना हुई उसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले, आज से 2 दिन पहले, नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी जिसमें अधिकारियों को बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन बेगूसराय में जो घटना हुई उस वक्त 7 पुलिसकर्मी जो कि वहां तैनात किए गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में यह घटना हुई और पुलिस को कोई खैर खबर नहीं। जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी। 40 मिनट तक अपराध करते रहे। मेन नेशनल हाईवे पर 4 थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। अभी 2 लोगों को गोली लगी है। एक का नाम है विशाल जो 30 साल का है और बाढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक कुमार जो रघुनंदनपुर का रहने वाला 26 साल का लड़का है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करके ड्रेसिंग वगैरह करके रेफर किया गया है सदर हॉस्पिटल बेगूसराय। जहाँ तक जनता में और खास करके महिलाओं में पूरी तरह से दहशत व्याप्त है। आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? बताइए, बिहार की जनता जवाब पूछ रही है।
से नीतीश कुमार को घेर रही है। आप ये वीडियो देखिए, ये नेशनल हाईवे का वो वीडियो है जिसमें दो बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। लेकिन ये जो फायरिंग होती है तब वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी थे वो भी वहां मौजूद नहीं थे, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। और इसी बीच आपको ये बता दें कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अपराधी जो बिहार में बेखौफ होकर घूम रहे हैं, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद बिहार में अपराधियों का बेखौफ होना कहीं न कहीं ये परिचय दे रहा है कि जो वहाँ का सुशासन है, जो शासन है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो लगातार लचर हो रही है। ये बीजेपी का आरोप है नीतीश कुमार पर। एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें दो बदमाश फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए घायलों की अवस्था, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरी घटना में, क्योंकि नेशनल हाईवे पर दो बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन कई लोग घायल हो गए। देखिए किस तरह से फायरिंग की, जिसमें लोग घायल हुए हैं, किसी के हाथ में तो किसी के पैरों में गोली लगी है। और इसी बीच बीजेपी ने निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। और चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत प्रतुष जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी जो कि बीजेपी से पक्ष रखेंगे वो भी जुड़ गए हैं। और हमारे साथ मनोज लाल दास मनु जो कि जेडीयू से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। और अंजनी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले अंजनी आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि बेगूसराय में ये घटना हुई। बेगूसराय में इस वक्त जनता घर के बाहर नहीं निकल रही है। आप क्या माहौल देख पा रहे हैं इस वक्त, जल्दी से बताइए। जी बाकी साहब देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से रात में यह घटना हुई उसके बाद इलाके में लोग जो है वह दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरीके से 30 से 40 किलोमीटर तक की दूरी तक अपराधी जो है वह खुलेआम गोलियां बरसाते रहे। 9 से 10 लोग जो है वह घायल हो गए। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी, जो चंदन सिंह बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो है पुलिस कहीं भी उन्हें रोकती नहीं है और कहीं भी पुलिस दिखाई नहीं पड़ती है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले को पकड़ा जाए या फिर उसे गिरफ्तार किया जाए, फिर ऐसे रोका जाए। यदि पहले पुलिस सजग पहले यदि पुलिस तत्पर होती तो निश्चित रूप से यह जो घटना आगे घटी वह नहीं घट सकती थी, और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु भी जो है वो नहीं हो पाती और वो परिजन के साथ हाजिर रहते। यही लोगों का कहना है। और जिस तरीके से पुलिस की नाकामी साफ दिखने को मिली है वह यह बताता है कि जिस तरीके से बीजेपी और राज्य सरकार पर हमलावर है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वह इस मुद्दे को लेकर के और भी सरकार पर जो है वह निशाना साध रही कि किस तरीके से सरकार के बदलने के बाद ही इस तरह की आपराधिक घटनाओं में जो है। देखिए बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेरे, लेकिन जल्दी से बताइए कहां का प्रदर्शन कर रही है आज बीजेपी? देखिए बेगूसराय में आज पूरी तरह से बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया है। बाजारें बंद हैं और स्वतः से बंद किए गए हैं। जो एनएच है उस एनएच पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन लोगों ने सड़क को जाम कर रखा है और पूरी तरह से यातायात जो है वह प्रभावित है। और जो लोग हैं न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि स्थानीय लोग जो है वो बड़ी संख्या में जो है वह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपराधियों के इस कृत्य को लेकर के, अपराधियों के इस घटना को लेकर के। तो जिस तरीके से लोगों का विरोध सामने आ रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सुशासन की सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को जो है वह एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। तो बीजेपी के साथ साथ और भी जो आम लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने भी दुकानों को बंद कर रखा है इस घटना के विरोध में। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे है उस नेशनल हाईवे को भी जो है वह घंटों बंद किया गया, जिससे कि यातायात जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और जो प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने की टीम हटाना पड़ा और काफी मशक्कत जो है वो पुलिस को करनी पड़ी, क्योंकि जो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस आज हमें हटा रही है, हमें प्रदर्शन करने से रोक रही है। लेकिन यही यदि उन अपराधियों को रोके होती तो आज इस प्रदर्शन की नौबत नहीं आती, आज इस तरह से लोग घायल नहीं होते हैं और जिस तरह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह मृत्यु नहीं हो पाती। तो उस वक्त पुलिस का आती, पुलिस को उस वक्त तत्परता के साथ जो है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंचे हुए हैं, क्या बेगूसराय जाने वाले हैं, क्या लोगों से मुलाकात करने वाले हैं जो लोग घायल हुए हैं? जी आज सुबह ही दिल्ली से जो कैबिनेट की बैठक थी उस बैठक को छोड़ करके, चूंकि बेगूसराय उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वो आज सुबह ही जो है वो पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से जब बात की तो नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार
सरकार जो है सुशासन की सरकार है और सरकार जो दावा करती है कि यह जंगल राज नहीं है, तो जंगल राज नहीं है तो और क्या है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था इस जंगल राज पर, जो बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के जो नेता थे उन लोगों ने जब ये बात उठाई थी कि जंगल राज फिर से जो है वापस आ गया है, तो उन्होंने कहा था कि जनता का राज है। तो गिरिराज सिंह ने साफ स्पष्ट शब्द में पूछा है कि जनता के राज में यही होता है कि जनता के राज में अपराधी जो है वह बेखौफ होकर के जो आम लोग हैं उन आम लोगों पर हथियारों से। ठीक है अंजनी, आपके बिल्कुल देखिए, आप बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। आज बंद का आह्वान भी किया है बेगूसराय में। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि बेगूसराय में जो घटना हुई है उसके बाद आप लोगों ने बंद का आह्वान किया है, गिरिराज सिंह भी वहां पहुंचे हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को नमस्कार करता हूं और आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को देता हूं। बिल्कुल। प्रश्न जो आज आपने उठाया है ये लाजमी है और बिहार के इतिहास पे ये फिर से प्रश्न का चिन्ह खड़ा हो चुका है। मकानों के जंगल में कुछ ऐसे जानवर रहते हैं, नोच खा गए इंसानियत मगर खुद को इंसान कहते हैं। जिस प्रकार से ये घटना घटी है कल, जो काफी निंदनीय है और इसकी घोर निंदा भी की जाए वो भी कम है। और जो जनता की राज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो किस जनता की राज की बात करते हैं जो लगा बाइक पे बैठकर गोलियां चलाता फिरे और 40 किलोमीटर चला जाए, 6 थाना क्रॉस करके चला जाए और पुलिस के हाथ खाली नजर आए, ये इंसानियत है? या फिर उसकी बात की जाए जो लोगों ने जिसकी हत्या कर दी गई और जो डर का माहौल जो खड़ा हो गया है, जो 90 के दशक में, मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उठाता रहा हूं कि जब भी लालू राज के अंधेरे से जब बिहार को बाहर निकालने का जो नारा कहा गया था, यहाँ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नीतीश जी को जंगल राज कहने से डर इसलिए आता है क्योंकि तेजस्वी उनको सीएम की गद्दी से उतार देंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर जंगल राज ये नहीं है तो फिर जंगल राज की परिभाषा क्या हो सकती है? जिस प्रकार से आए दिन, अभी सिवान की घटना को ले लीजिए, आरजेडी नेता ने थाने की घेराव कर दी और अपराधी को छोड़ने के लिए बदसलूकी तक कर ली। अगर इस प्रकार से हौसला अफजाई होगा लोगों का, अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता दूं कि एक डीटीओ ऑफिस में आरजेडी विधायक के भाई पहुंच गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर मेरे ट्रक को तुमने पकड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या ये अफसरशाही है? क्या ये सुशासन है? अगर इस प्रकार की घटना घटेगी तो निश्चय ही ये प्रश्न उठेगा और प्रश्न उठना लाजमी है। जब बिहार को अंधेरे में धकेलने का काम जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और वो बिल्कुल धृतराष्ट्र हो गए हैं, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिए हैं और गुंडे राज को, जंगल राज। ठीक है, तो आप कह रहे जनता राज नहीं है, जंगल राज, और जंगल राज में जनता को ढकेला जा रहा नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, आपके पास लौटूंगे। मनोज जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जंगल राज में जनता को ढकेल दिया है, सत्ता का इतना मोह है नीतीश बाबू को। देखिए बागीचा जी, घटना घटी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भी इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार पूरी तरह से इस पर सक्रिय है और बहुत जल्द इस तरह के घटना का देने वाले और किस साजिश के तहत इस घटना का किया गया है ये भी सामने सब सच चला आएगा। और अपराध की घटना है और आज तक जितने भी अपराध हुए हैं उसमें जरूर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। तो हम ये कहीं ऐसा मनोज जी, घटना को इतनी देर हो गई लेकिन अभी भी दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस कर्मियों को तो आपने सस्पेंड कर दिया। तो फरार नहीं चल रहे हैं, दोनों अपराधी 2-4-5 घंटे के भीतर ही आ जाएंगे। अभी उसके व्यवस्था की गई है। जो पुलिस कर्मी गश्ती दल थे उनको बर्खास्त किया गया, निलंबित किया गया है और उस पर लगी हुई है। और ये क्योंकि टॉप सीक्रेट रहता है पुलिस का अपना काम और सारे लोग मुख्यालय से भी लोग इसको देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी की मनोज जी, नीतीश कुमार जी की पुलिस यदि इतना ही काम कर रही होती तो उस वक्त नेशनल हाईवे पे जो गोलीबारी हुई, जो गोलीकांड हुआ, वो नहीं होता, क्योंकि 7 पुलिसकर्मियों की वहां पर ड्यूटी थी। आप राहुल जी की बातों का जवाब दीजिए कि सत्ता का मोह इतना है कि नीतीश बाबू इस तरह से अपराधी जो बेखौफ होकर घूम रहे, अभी तक वो शिकंजा नहीं कस पाए। हत्या, रेप, लूट, ये सारी वारदातें बिहार से क्यों सामने आती है? आप प्रत्यारोप में हम जाना नहीं चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ में 3 महिलाओं को गोली मार दिया, आज तक नहीं वहां गिरफ्तार हुआ है।
तो इसकी बात नहीं कर रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज शाम होते होते तक दोनों अपराधी गिरफ्तार होंगे। और जिन परिजनों ने अपने व्यक्ति को खोया उसका क्या, मनोज जी? उस गोलीबारी में एक मृत्यु भी हो गई एक व्यक्ति की। नहीं, गोलीबारी में जिनकी भी मौत हुई है उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन आप अपराध पे बात नहीं कर रहे मनोज जी। जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, बिहार अब असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये स्थिति हो गई है बिहार की महागठबंधन सरकार के बाद। ये नहीं है, ये भाजपा का प्रोपगंडा है और प्रोपगंडा की पार्टी है। एक थोड़ी सी भी चीज को बहुत ऊपर दे देते हैं। अभी इनके अलीगढ़ में 3 महिलाओं को गोली मार दिया, तो इस पर ये लोग नहीं बोलेंगे। अभी मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं के ऊपर एसिड छिड़क दिया, इस पर नहीं बोलेंगे। और हम देखिए, कहीं की भी सरकार हो, वो कोई अपराधियों का संरक्षण नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनके शासित राज्यों में जो अपराध हो रहे हैं सरकार करा रहे हैं, अपराधी होते हैं और बहुत जल्दी अपराधी गिरफ्तार होंगे। इससे पहले भी जो घटना घटी है सबके अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी नीतीश राज में अभी भी अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। नीतीश राज में अभी भी अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है मनोज जी। आदमी किसी को गोली मार दिया हो, कोई घटना कर दिया हो, वो रोड पर घूम रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। कौन आदमी कह रहे हैं कि बेखौफ होके अपराधी घूम रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि जनता को जंगल राज में ढकेलने का काम नीतीश बाबू कर रहे हैं। जानती है, जनता की बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर सड़क पर जा रहा हो तो उसके माथे पर लिखा हुआ है कि ये अपराधी है। अरे पुलिस उसको सर्विस कर रही है, देख रही है, सीसीटीवी फुटेज 20 से 25 मिनट तक फायरिंग की गई उन बदमाशों के द्वारा। पुलिस कहां थी नीतीश बाबू की, ये बताइए मनोज जी मुझे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोग बैठक करते हैं, आप लोग अधिकारियों को आदेश करते हैं, निर्देशित करते हैं कि अपराध को कम करना है, लेकिन उसके बावजूद ही 2-3 दिन बाद ये घटना हो जाती है। देखिए, ये घटना का हम भी निंदा करते हैं। इसमें जिन लोगों के तरफ से वहां गया, वहां पर जो गश्ती सेक्टर के लोग थे उनको निलंबित किया गया। ऐसी थोड़ी बात है कि छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके भी आरोपी आएंगे और किसने साजिश रची थी इस घटना का वो भी सामने आएगा, आप निश्चित रहिए। ठीक है श्रीकांत जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप प्रतिक्रिया दीजिए। बेगूसराय में जो घटना है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि नीतीश जी किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन जो फायरिंग हुई 20 से 25-30 मिनट तक की फायरिंग होती रही, लेकिन पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था लचर हो रही है बिहार में? देखिए, घटना हुई उसको लेकर जिस तरह से प्रतुष जी की थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए जी। कहिए प्रतुष। देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी वारदात, और वो भी पबजी गेम के साइड को चिंता बढ़ाने वाली सबकी चिंता बात है। और मुझे लगता है कि इस तरह से 40 मिनट तक रियल पबजी गेम का तांडव था बेगूसराय, और पुलिस में कुछ तो सवाल, क्योंकि एक ऐसी घटना नहीं है कुछ मिनट में, कुछ सेकेंड में डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके। चलिए, शायद प्रतुष जी की आवाज प्रॉपर मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से राहुल आनंद जी के पास जाना चाहूंगी। राहुल जी, जब मैंने बात की बिहार की तो वो आ गए अलीगढ़ पे, वो आ गए मध्य प्रदेश पे। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी किसी को नहीं बख्शेंगे। अपराध जो है, लूट जो है, हत्या है, रेप है, वो सभी जगह हो रही है जहां बीजेपी की सरकार है। शर्म का बात है कि अगर इस प्रकार की बयानबाजी अगर सत्ता पक्ष की तरफ से की जाती है तो ये जो जीरो टॉलरेंस की जो बात करने वाली जो सरकार है, जो सुशासन बाबू की जो छवि है, इस पे इनके प्रतिष्ठा पे जरूर प्रश्न उठता है। अभी एक बहुत पुरानी कहावत है कि संगत से गुण नाथ है, संगत से गुण जात है। और अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के एक विधायक ने, इनके महागठबंधन के ही एक विधायक ने, भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया था, जिसमें कहा था क्या कि अपराधी है तो अपराध करेंगे तो गोली चलेगी तो लोग मरेंगे, इस प्रकार का बयान दिया था। ये 2-3 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यही नहीं, और जिस प्रकार से जीतन मांझी जी ने एक बालिका की रेप होने की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, ये भी काफी शर्मनाक है। इससे साफ पता चलता है कि आप एक ऐसे माला को पिरोने में लगे हैं जो एक दूसरे से जुड़ ही नहीं सकते हैं। जो रंगरूट है, जो रंगबाज है, उनको आप सत्ता के सिंहासन पर बैठा रहे हैं और सत्ता के सिंहासन का सुख भोगने के चलते
आपकी भी वो अनदेखी करते हैं। कल कृषि मंत्री की मैं बात अगर कर लूं तो कृषि मंत्री के ऊपर खुद बिहार सरकार के मंत्री, खुद सीएम ने इनके ऊपर केस किया था 5.5 करोड़ घोटाला को लेकर। कल की बैठक में वो वहां से नाराज हो गए और उन्होंने आंख दिखाकर उड़ कर चले गए, सीएम देखते रह गए। तो इससे साफ पता चलता है कि वो अपने आप को किसको सौंप चुके हैं और जो कुर्सी की जो लालसा है उसके पीछे वो कहाँ चले गए हैं। देखिए महाभारत में भी बताया गया है, और जब युधिष्ठिर और अर्जुन की जब बीच में जब युद्ध हो रहे थे तो जो व्यक्तिगत की बात करता है वो अपराध है, लेकिन जो समूह की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, उसी को धर्म का रक्षक बताया गया है, जो करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार के बयानबाजी कर यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोगों ने ये भी बयान दे दिया कि बीजेपी बौखला गई है जिसके वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिला रही है। ये काफी शर्मनाक बयान है, इसकी कितनी भी भर्त्सना की जाए काफी कम है। लेकिन यहाँ पे जब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर आप ये देश की राजनीति के चक्कर में क्यों पड़े हैं? बिहार संभल नहीं रहा है, देश संभालने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ निश्चय के प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस पहले भी गठबंधन की सरकार चली है बिहार के अंदर, लेकिन गठबंधन की प्रक्रिया और उनकी शालीनता का परिचय देते थे, अब वो बात नहीं रहा। ठीक है, श्रीकांत जी के पास लौटना चाहूंगी। श्रीकांत जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। आप कह रहे थे बिहार के बारे में कुछ, क्योंकि बिहार के बेगूसराय में जो घटना हुई वो काफी निंदनीय है। देखिए, जिस तरह से रियल पबजी गेम के स्टाइल में शूट आउट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, ये चिंता वाली बात है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की चिंता बढ़नी चाहिए, सबकी चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वारदात कभी बिहार में हुई नहीं थी। क्योंकि हम तो कंप्यूटर पर देखते हैं बच्चों को इस तरह का गेम खेलते हुए, पबजी गेम, जिसमें फायरिंग करते हैं बच्चे और मारते हैं विरोधियों को, लेकिन यहाँ तो रियल पबजी गेम सड़क पर दिन दहाड़े खेला गया। तो मुझे लगता है कि ये घटना जो है चिंता बढ़ाने वाली है। और आपको एक चीज बता दूं कि परसेप्शन की बात होती है, परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी यादव के साथ चल रही है, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार जब से बदली है, तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार गए हैं, तब से अपराधी बेखौफ हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं और बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो घटनाएं तो हो रही हैं, पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन अभी जो परसेप्शन है आरजेडी सरकार को लेकर, उसकी वजह से डर और भय का माहौल ज्यादा है। श्रीकांत जी, राहुल जी ने एक बात कही कि अपराधी है तो अपराध तो होंगे, क्योंकि जिन लोगों को आपने कुर्सियों पर बिठाया है उनके खुद के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज है, तो वो कैसे अपराध को रोकेंगे? क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है, उसके लोग अगर छोटी सी बड़े से बड़े अपराध भी करें तो उसे छोटी भूल करार देने की कोशिश करता है सत्ताधारी दल, और जब विरोधी छोटी सी भूल भी कर दे तो उसे बड़ा से बड़ा अपराध साबित करने की कोशिश करता है। तो सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है उसका चरित्र एक ही होता है। और मुझे लगता है कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तब भी अपराध बढ़ गया था, पहले वाली बात नहीं थी। लेकिन अब जब आरजेडी के साथ आए हैं तो आरजेडी के जो कुछ समर्थक हैं थोड़ा अनियंत्रित हैं, बेलगाम हैं। मुझे लगता है कि उनको नियंत्रित करना पड़ेगा सख्ती के साथ तेजस्वी यादव को, क्योंकि कुछ लंपट लोगों के कारण ही लालू यादव की भी सरकार बदनाम हुई थी। लालू यादव की सरकार बदनाम होने के कारण लालू यादव का केवल परिवार ही नहीं था, बल्कि कुछ लंपट लोग थे। तो उनको नियंत्रित करना पड़ेगा और ये संदेश मजबूती के साथ देना पड़ेगा कि बिहार में अब लंपटई नहीं चलेगी और अपराधी थाने में जाकर गुंडागर्दी नहीं करेंगे, सरकारी बाबुओं को जाकर धमकाएंगे नहीं। और नेता जब तक हर घटना के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे तब तक तो अधिकारी भी बचते रहेंगे। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन गठबंधन नहीं होने के बाद भी जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी बनती है। आखिरी कमेंट में मनोज जी से लेना चाहूंगी। मनोज जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल आनंद जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सत्ता के मुंह में आपने सत्ता की चाशनी चाटने के लिए जिस तरह से मंत्रियों को बिठाया है वो खुद अपराधी है, तो फिर कैसे अपराध कम होगा? मनोज जी। ये बागीशा जी, अब आज इनको ये अपराधी नजर आते हैं, कल तक जब इनके साथ थे तो साधु थे। ये तो मैं पहले ही कई बार कह चुका हूँ कि भाजपा के साथ जो गए वो संत हो गए, जो नहीं गए वो अपराधी हो गए।
आज इनकी मांग हो रही है लेसी सिंह को हटाने की। उससे पहले जब इनके साथ थे तो ठीक थे, तो इसीलिए इनके बातों का कोई इतना नहीं है। हमने श्रीकांत जी के बातों को सुना तो मैं दो चीज, श्रीकांत जी बहुत पुराने पत्रकार हैं और उनको पूरा बिहार के बारे में अनुभव भी है। तो ये चल रहा है, देखिए राजनीतिक दलों के अंदर सूचिता की कमी है, मैं बेबाकी से स्वीकार करता। अब भाजपा के शासन काल में इनके मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे ने गोली चलवा दी तो कोई काम नहीं हुआ। इनके उप मुख्यमंत्री रेणु कुमार के भाई ने जिस तरह मनोज जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम बात बेगूसराय की कर रहे हैं, आप नारायण जी ने क्या किया, उसने क्या किया, उस पर चले जाते हैं। हम बात करें कि बिहार में अपराध कब खत्म होगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं, जो बच्चियां हैं, जो आम जनता है, वो बाहर निकलने से डर रही है। मेरे पास समय बहुत कम था, अंजनी से आखिरी कमेंट लूंगी। अंजनी, बंद का आह्वान किया है बीजेपी ने, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर, जल्दी से बताइए। रात को भी जी बाकी साहब, देखिए बता दूं कि बीजेपी ने जो है वह बेगूसराय बंद का आह्वान किया है इस घटना के विरोध में, और इस घटना के विरोध में लोग जो है वो सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो यातायात, उस यातायात व्यवस्था को जो है पूरी तरह से लगभग ठप कर दिया है। जो एनएच है, उस एनएच को हालांकि जाम से अब हटा दिया गया है। जो अधिकारी वो पहुंच करके लोगों को समझा बुझा करके जो है एनएच के यातायात को जो है वो सुचारू तरीके से चला दिया गया है। लेकिन फिर भी जो बेगूसराय का इलाका है, पूरे बेगूसराय में जो है वो अभी भी लोगों के मन में जो है वो काफी आक्रोश है। लोग आक्रोशित है इस घटना के बाद से कि किस तरीके से लगभग 1 घंटे तक अपराधी जो है वह खुलेआम गोलियां बरसाते हैं। उन गोलियों के बरसाने के बाद इस बीच में कहीं भी पुलिस जो है उन्हें न टोकती है, न उन्हें पकड़ती है। तो ये किस तरह की बातें हैं और किस तरह से इस तरह की घटना यदि अंजाम हो जाता है इस तरह की घटना को, तो कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित समझें, कैसे लोग सुरक्षित समझें, इस तरह को लेकर के जो है वो लोग सशंकित हैं, लोग भयभीत हैं और आक्रोशित भी हैं कि जिस तरीके से। बिल्कुल, देखिए अब अंजनी, बिहार की जनता ये इंतजार कर रही है कि आखिर हम कब सुरक्षित होंगे, महिलाएं इंतजार कर रही है हम कब घर से बाहर निकलेंगे, और इंतजार तो इस बात का भी है कि जो दो बदमाशों ने गोलियां चलाई आखिर कब कानून के शिकंजे में वो आएंगे। चलिए, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बेगूसराय में गोलीकांड से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को बढ़ते अपराध को लेकर घेर रही और आज बंद का भी आह्वान बेगूसराय में बीजेपी के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी लौट रहे, तब तक देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।